हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कल हम गए थे मेला देखने के लिए। यहाँ पर नवरात्र का बहुत ही सुंदर मेला लगा हुआ था। चूंकि नवरात्र समाप्त हो गया था तो बहुत सारी दुकानें हट चुकी थी, तो मैंने बोला जो भी बचा खुचा है वही दिखा दो। तो ये देख सकते हैं, बहुत सारी दुकानें थी यहाँ पर अभी भी, लेकिन ये सड़क के इस तरफ का नजारा है। हमें जाना था सड़क की दूसरी तरफ, क्योंकि मेन मेला उधर था। रविवार को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए मुझे रविवार को नहीं लाए, हम सोमवार को आए। और सोमवार को बहुत सारी दुकानें हट चुकी थी, देख सकते हैं आप। पर कुछ दुकानें लगी हुई थी। ये माता का मंदिर है। मेला जो है अक्सर मंदिर के आसपास ही लगता है। और यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की भी चीजें थी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं खाया मेले में, क्योंकि छोटी जेठानी ने हम लोगों के लिए खाना बना कर रखा हुआ था, तो हमने तो उनके घर में ही खाना खाया। आप देख सकते हैं, मैं बहुत खुश थी बाइक में जाके, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून फील हो रहा था। कार में जाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि कार में मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये देख सकते हैं कि मेला दूर से ही दिखाई दे रहा था, और ये जो बड़ा वाला झूला होता है ना, उसमें तो ऐसा लगता है कि जान ही चली जाएगी। तो मैं तो इस झूले में बहुत ही ज्यादा डरती हूँ। मैं सिर्फ एक बार बैठी हूँ उस झूले में। फिर हमने गाड़ी पार्क पे लगाई, और देख सकते हैं अनु उतर गई है अपने चाचू की गाड़ी से। और अनु और चाचू जो है साथ में चल रहे थे, और मुझे अकेले छोड़ दिया था। मैं बोल रही थी यार मेरा भी तो हाथ पकड़ लो, मैं घूम जाऊंगी मेले में। तो अनु ने मेरा भी हाथ पकड़ लिया। बहुत ही प्यारी बच्ची है अनु जो है। देख सकते हैं हम लोग मेले में पहुंच गए थे अंदर। और यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मेला जो है खत्म हो चुका था। बहुत सारे लोग फिर भी आए थे घूमने के लिए, यहाँ पे झूले चल रहे थे। और इस झूले की तो अलग ही कहानी है। ये झूले में जब मैं बैठी थी, उस समय एक मूवी रिलीज हुई थी, थ्री इडियट्स। और उसका एक डायलॉग था, ऑल इज वेल, जो सब बोलते थे। और इस झूले के बीचों बीच की सीट मुझे मिली थी। और मैं बहुत ही ज्यादा रोई थी इसमें, और मेरी बहन लोग चिढ़ाने लग गए थे मुझे, बोले ऑल इज वेल बोल, ऑल इज वेल, तो तेरा डर कम होगा। तो मैं तो नहीं बोली ऑल इज वेल, लेकिन पूरे झूले के लोग चिल्लाने लगे ऑल इज वेल। तो मुझे तो अभी भी याद है वो किस्सा। आप लोग को झूले में डर लगता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको कौन से झूले में झूलना पसंद है वो भी बताना। देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर मेला लगा हुआ था। और मैंने अनु को बोला कि अनु झूला झूल लो, तो बोलती है नहीं, टिक्की दीदी आई आती तो मैं झूलती, तो टिक्की दीदी तो आई नहीं थी साथ में हमारे, तो वो झूला नहीं झूली। अब टिक्की दीदी कौन है वो तो आपको पता है, पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हो मेरे साथ टिक्की को। तो देख सकते हो कि अनु जो है अब दुकानें देखने लगी कि किस किस चीज की दुकान लगी हुई है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर खिलौने की दुकान थी, और अनु को चाहिए थे खिलौने। फिर उसके चाचू बोले नहीं बेटा, चल दूसरी दुकान में लेंगे। और मेरी नजरें तो वो चूड़ियां ढूंढ रही थी, इयररिंग्स ढूंढ रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेकअप का भी सामान रखा हुआ था, और मेरी नजरें तो है वो ज्वेलरी पे टिकी हुई थी। फिर मैंने बोला हस्बैंड जी को कि मुझे चूड़ियां दिला दो। तो मैं चूड़ियां पसंद करने लग गई, और ये वाली चूड़ी मुझे जो है बहुत पसंद आई। लेकिन इसका प्राइस वो बहुत ही ज्यादा बता रहा था, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, नहीं लिया यहाँ पे। फिर आगे लेके गए मुझे, और यहाँ पर फिर से आनू जो है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो उसके चाचू जो है वो देख रहे थे, फिर क्वालिटी चेक कर रहे थे कि ये सामान अच्छा है या नहीं। सोच तो लिया था उन्होंने लेने का, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो कैंसिल कर दिया। और अनु के हाथ में आप रिसिप्ट देख रहे हैं, वो किस चीज की आपको पता है, स्लाइम की। बच्चों को स्लाइम बहुत ज्यादा पसंद होता है ना, तो स्लाइम पहले ही खरीद चुकी थी। और फिर भी जिद करी थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चों के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें थी, पूरी स्टेशनरी का सामान भी था। मैं बच्ची होती तो मैं खुद इतना जिद करती कि पूछो मत, मुझे ही सारी चीजें पसंद आ रही थी। फाइनली इन्होंने मेरे लिए चूड़ी ले ली, वही सेम चूड़ी जो आपको मैंने वीडियो में पहले दिखाई, वही चूड़ी मुझे दूसरे दुकान में मिल गई। वो भी पता है आपको प्राइस कितना होगा, सिर्फ 100 रुपीज। और इतनी सस्ती चूड़ियां पाके भी मैं बहुत खुश हो गई थी। देख सकते हैं मेरे हाथ में आ गई है वो चूड़ियां, और मैं चूड़ी पाके हो गई थी बहुत खुश। फिर बाकी दुकानें मैं देखने लगी थी, पर हमने कुछ भी नहीं खरीदा वहां पे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है मेरी आवश्यकता की नहीं थी, तो मैंने नहीं ली। फिर ये देख लीजिए मौत का कुआं, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चल देखेंगे मौत का कुआं, मैंने मना कर दिया। वो जिस हिसाब से वो हिलते रहता है ना, जो पूरा जिस पे खड़े रहते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। ये देख सकते हैं बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे।
और अनु अकेली हो गई थी, इसलिए अनु का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था झूला झूलने का, उसका मन सिर्फ शॉपिंग करने का कर रहा था। तो वो जो भी दुकान देख रही थी वो बोल रही थी मुझे ये दिला दो वो दिला दो। तो फाइनली हम एक और जगह पहुंच गए जिस अनु के लायक एक और सामान था, और वो है बबल। बच्चों का अट्रैक्शन है बबल आजकल। ये देख सकते हैं, बबल ले लिया उसके चाचू ने। उसके बाद और भी सामान जो है वो देख रही थी। मुझे ऐसा लगता है मेरे टाइम पे ये सारी चीजें क्यों नहीं थी, मेरे टाइम पे होती तो मैं भी इन सारी चीजों से खेली होती। लेकिन हमारे टाइम पे ज्यादा खिलौने नहीं होते थे। ये देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। मेरा तो मन अभी भी कर रहा था कि मैं एक दो खरीद ही लूं। ऐसा होता है ना, बच्चों को देख के अपना बचपन याद आता है, मन करता है कि बच्चों के साथ अपना बचपन जी लो। अनु का स्लाइम गिर गया था। वो अपना स्लाइम और बबल छोड़ ही नहीं रही थी, हाथ में ही पकड़े हुई थी। उसके बाद हम एक और शॉप में गए जहां उसे एक और चीज पसंद आ गई। और यहाँ सच में मेरा भी दिल आ गया था कि मैं वो येलो वाला टेडी खरीद लूं। लेकिन इन्होंने मुझे नहीं दिलाया। अब बच्ची की पसंद से बच्ची के लिए टेडी तो उन्होंने जरूर दिलाया। देख सकते हैं उसको मिल गया है डोरेमोन जो है। यहाँ प्राइजेस बहुत ही ज्यादा कम थे, सिर्फ 100 रुपीज का उसका टेडी था डोरेमोन जो है। अनु सारे टॉयज को लेके बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, और मुझे चिढ़ा रही थी कि आपके लिए तो कुछ भी नहीं ले। उसे पता नहीं था कि मेरे लिए चूड़ी खरीद चुके हैं उसके चाचू। पर सच में मैं अगर खुद से शॉपिंग करने आती तो मैं पता नहीं क्या क्या खरीद लेती। पर उसके चाचू साथ में थे तो उन्होंने सिर्फ चूड़ियां ही दिलाई, वरना मैं अकेले शॉपिंग करने जाती हूँ तो बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करती हूँ। फिर हमने घर वालों के लिए ले लिए थे पॉपकॉर्न के पैकेट, क्योंकि बाकी सारी चीजें खाने लायक नहीं थी। तो पॉपकॉर्न ले रहे थे। देख सकते हैं छोटा बच्चा पॉपकॉर्न बेच रहा था, और मेरे हस्बैंड बार्गेनिंग कर रहे थे, और बच्चा बोल रहे थे नहीं नहीं पड़ेगा इतने में। तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था बच्चा। आप देख सकते हो छोटे बच्चे भी कितनी मेहनत करते हैं। तो फाइनली बोल रहे थे भाई इतने में दे दे, तो बच्चा बोल रहा था नहीं नहीं दे सकता हूँ मैं। कितनी मासूमियत के साथ बोल रहा है नहीं नहीं नहीं। तो हमने खरीद लिए थे पॉपकॉर्न जो है, उसने फिर दे दिया। पर कम नहीं किया था उसने प्राइस, जिस प्राइस में अड़ा था उसी प्राइस में था। देख सकते हैं यहाँ पर मेला खत्म हो गया था, हम घर के लिए वापस हो रहे थे। पर मुझे समझ नहीं आता बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। देख सकते हो इतना घूमने के बाद भी वो यहाँ पे खेलने भिड़ गई थी। उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ ओपन में, वरना घर के अंदर तो कमरे में बंद ही रहना है, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। फिर गाड़ी में बैठ गई वो अपने चाचू के साथ। फिर मैं भी बाइक पे सवार हो गई थी। अब तो घर जाने का वक्त हो ही गया था। अब तो जाना ही है ना घर वापस। कहीं भी जाओ लेकिन घर वापस आना है आपको। ये देख सकते हैं हम वापस आ रहे थे, सड़क पे कितनी सारी लाइट्स थी। तो पहले हम आनू के घर गए, आनू को छोड़ा हमने वहां पे, और फिर हमने वहां पे खाना वाना भी खाया। बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है हमारी जो छोटी जेठानी है। और ये आनू जो है बहुत ही प्यारी बच्ची है, आप देख सकते हैं वो अपना काम खुद करती है। अपने शूज खुद उतार रही थी, किसी की हेल्प नहीं मांगती। जब ज्यादा ही जरूरत होती तभी हेल्प के लिए कहेगी, वरना वो अपना काम खुद करती है। और बहुत ही प्यार से बात करती है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है मेरी बेटियां। देख सकते हैं फिर हम घर के लिए वापस हो रहे थे, कितना ज्यादा अंधेरा हो गया था। तो हमें तो डांट भी पड़ गई थी घर से कि इतने लेट से क्यों आते हो। पर कोई बात नहीं, मेला घूमने गए थे, एंजॉय करके आए हैं। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। हमारा वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा।